और वलसाड़ में श्री लक्षचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आस्था और श्रद्धा के महायज्ञ का चौथा दिन है आज। श्री लक्षचंडी यज्ञ के लिए देवी का पाठ किया जा रहा है। महायज्ञ के लिए देश के कोने कोने से पंडित आए हुए हैं। 100 यज्ञ कुंड, 9 मंडल, 1 करोड़ यज्ञ आहुतियां दी जा रही है। लाइव तस्वीरें अब हम आप तक पहुंचा देते हैं। सीधे गुजरात से लाइव तस्वीरें हम आप तक क्षेमार्थम लाभार्थम अभ्युदयो अर्थंचो सकलो मनोरथो सिद्ध्यर्थम गृहमध्ये सुख शांति समाधानो समृद्धि आरोग्यो आयुष्यो प्राप्त्यर्थम परिवार मध्ये मतमतांतरो दूरीकरणो पूर्वको परस्परो प्रेम भावो प्राप्त्यर्थम व्यापारे उद्योगे व्यवसाये उत्तरोत्तरो यशो विजयो लाभादि प्राप्त्यर्थम समस्तो हितशत्रूणां गुप्तशत्रूणां आप्तस्वकीयो शत्रूणां व्यवहारिको शत्रूणां राजकीयो शत्रूणां सकलो शत्रूणांचो शत्रुबलो क्षयार्थम दशविधो सुलक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्तलक्ष्म्याः धर्मोचितो कार्यमध्ये विनियोगार्थम पुत्राणां कन्याणां पौत्राणां पौत्रीणां सद्बुद्धि सद्विद्या सद्विवेको सन्मार्गो सत्साधना प्राप्त्यर्थम विद्याभ्यासे यश प्राप्त्यर्थम भविष्यकाले उत्तरोत्तरो यशो विजयो लाभादि प्राप्त्यर्थम शरीरे आरोग्यता आयुष्यता प्राप्त्यर्थम सकलो मनोकामना इष्टकामना धनकामना पुत्रकामना विवाहकामना मंगलकामना परिपूर्ति हेतवे आचरितस्य एकादशो दिनो साध्यो सग्रहमखो सवास्तुको शतकुंडात्मको लक्षचंडी आयागो कर्मणि स्थापितो मंडल देवतानां पंचोपचारो पूजनो पूरो ईशादि आदो महापूजनो अर्चनो। सारे जीव यहाँ से मर मर के जाते हैं। इतने सारे प्राणी पशु पक्षी जीव मर मर के वहां जाते हैं। तो जहां जाते हैं वो जगह भर क्यों नहीं जाती? कथम न संपूर्यते। भाई इतने लोग जा रहे हैं तो जगह भर जानी चाहिए। जानते हो क्यों नहीं भरती? इसने कहा ये भी नहीं जानता। अंतिम प्रश्न पूछा, 5वां प्रश्न। कुमार श्वेतकेतु ये बताओ, एक जल तत्व ही 5वीं आहुति में पुरुष की संज्ञा कैसे हो जाती? पुरुष कैसे हो? ये 4 प्रश्न तो आप भी प्रश्न तो समझ गए। ये 5वां प्रश्न ही समझना थोड़ा मुश्किल है। जल तत्व ही 5वीं आहुति में पुरुष संज्ञक कैसे हो जाता है? जानते हो? उसने कहा ये भी हमको नहीं पता। राजा ने कहा जब मेरे 5 प्रश्न का तुम उत्तर नहीं दे पाए तो कैसे कहते हो कि मैंने सारी शिक्षा प्राप्त कर ली? क्या जानते हो तुम? थोड़ा अपने सेवकों का इस ब्राह्मण को दक्षिणाक्षिणा दे दो, विदा करो। वहां से थोड़ा उसको अपमान होकर के निकलना पड़ा। घर आया, अपने पिताजी के ऊपर भड़ास निकाली। कैसे आप कहते हो कि मैंने सारी शिक्षा दे दी? वो राजा ने, राजन्य बंधु ने, उसने 5 प्रश्न मुझसे पूछे, मैं तो कोई उत्तर नहीं दे पाया। आपने हमको कैसे कहा कि सारी शिक्षा दे दी? पिताजी ने कहा पुत्र एक बात बताओ, कौन कौन से प्रश्न थे? और 5 प्रश्न बेटे ने सुनाया।
पिताजी ने कहा, ये पांचों प्रश्न तो असल में मैं भी नहीं बता सकता, ये हमको भी नहीं पता, और चूंकि मुझको भी नहीं पता, अगर मुझको पता होता तो तुमको जरूर बताता मैं। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों चलते हैं पिता पुत्र, उस राजा से ये विद्या प्राप्त करके आते हैं, उस राजा से विद्या प्राप्त करके आते हैं। उसने मना कर दिया, लड़के ने, उसने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। उसने हमारी थोड़ा अच्छी तरह से सत्कार नहीं किया। पिताजी उसके स्वयं गए राजा के पास, समित पाणी होकर के। राजा ने उनको धन संपत्ति गोदाम देना चाहा, उन्होंने मना कर दिया। मैं तुमसे वो विद्या चाहता हूं जो तुमने हमारे पुत्र से पूछा था, 5 प्रश्नों, उस विद्या को जानना चाहता हूं। राजा चौंक पड़े। उन्होंने कहा, अंत आश्चर्य है, आश्चर्य है। आज तक ये विद्या हम राजाओं के पास थी, लेकिन अब चूंकि तुमने हमसे पूछा है तो अब हम तुमको ये विद्या प्रदान करेंगे समय के अनुरूप को। और बाद में फिर राजा ने वो 5 विद्याओं को, 5 प्रश्नों का समाधान किया। ये हमारे शास्त्र की बहुत बड़ी विद्या है, जिसका नाम है पंचांग विद्या। इसको अगर जानता है कोई तो सब जानता है, और इसको नहीं जानता तो अभी ज्ञान की जरूरत उसको है। हम लोग सरल भाषा में कहते हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमको जाना कहाँ पर है, किस मार्ग से जाओगे आप, किस मार्ग से जाओगे। एक बहुत सरल भाषा में समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। अगर कोई एक ऐसा आदमी है, समझ लो जैसे अवस्था का नाम है, गहरी निद्रा में, जिस समय आप 5 घंटे गहरी निद्रा में सो जाते हो, कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन जगने के बाद कहते हो बहुत अच्छी नींद आई, बड़े सुख से